ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों में हम उनकी आराधना करते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, दूसरे नवरात्रि में हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भय समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का भय आपको जाने अनजाने में अगर लगा रहता है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि माँ चंद्रघंटा शक्ति और समृद्धि की प्रतीक मानी जाती हैं। तो इनकी पूजा करने से भक्तों के बल में वृद्धि होती है, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मन की कोई भी कामना हो, माँ चंद्रघंटा उसे बहुत शीघ्र पूर्ण करती है। और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से भक्तों के स्वभाव में सौम्यता आती है और वाणी विनम्र होती है और माँ चंद्रघंटा की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ की पूजा की संपूर्ण विधि क्या होती है और माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, बीज मंत्र क्या है जिसका हमें जप करना चाहिए, आज माँ को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए, कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए और किन रंगों के वस्त्र धारण करके आज के दिन माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए और आज के दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, कौन सी वस्तु अर्पित करने से माँ शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपको आपकी कामना को पूर्ण करने का आशीर्वाद देती हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा आपको नवरात्रि के तीसरे दिन किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, नवरात्रि में पूजा विधि तो बिल्कुल वही होती है जैसे कि हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से की जाती है जैसे कि आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। और आज के दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण करने हैं, माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग क्या है। देखिए, माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग होता है भूरा और सुनहरा। तो आप इन दोनों में से कोई भी रंग धारण करके और माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों रंग नहीं है या नहीं धारण करना चाहते हैं तो आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि में जो माँ का प्रिय रंग होता है वो लाल रंग होता है और इसके अलावा आप हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण करें, लेकिन काले और गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहां पर आपने माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है, वहीं पर शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए और इसके बाद थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़किए, मतलब पवित्रीकरण कर लीजिए। शुद्धिकरण बहुत आवश्यक होता है, तो थोड़ा सा जल अपने ऊपर, अपने आसन के ऊपर और जो भी पूजा सामग्री आपके आसपास है, मतलब माँ की चौकी के पास थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए। उसके बाद माँ के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर स्मरण कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान कीजिए। और अब जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है। देवी चंद्रघंटा का अलौकिक स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा का रंग सोने के समान तेजवान है, चमकीला है। माता के 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं हैं। इनके प्रत्येक हाथों में कमल का पुष्प है। गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, चक्र, खप्पर और अग्नि सुशोभित है। माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार होकर आती हैं और हर समय युद्ध के लिए तैयार होती हैं। माँ चंद्रघंटा के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से मन की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो माँ चंद्रघंटा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ का ध्यान करते समय माँ के बीज मंत्र का जप करना है। और माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तयै नमः और दूसरा मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन तीनों मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करके माँ का ध्यान कर सकते हैं और पूजा करते समय इसी मंत्र का आप चाहे तो 108 बार या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार भी जप कर सकते हैं। तो माँ का ध्यान करने के बाद जो जल और अक्षत आपने अपने हाथ में लिया है माँ के चरणों में छोड़ दीजिए और उसके बाद विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प ये सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए, भोग उन्हें अर्पित कीजिए।
माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज आपको अर्पित करना है। देखिए, माँ चंद्रघंटा का जो प्रिय भोग है वो खीर का भोग है। तो आज के दिन आप मखाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं। अगर आप व्रत में नहीं है तो चावल की खीर भी बना सकते हैं। और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को अगर आप शहद का भोग अर्पित करते हैं तो इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, बल में वृद्धि होती है, स्वभाव में सौम्यता आती है, मधुरता आती है वाणी में। और इसके अलावा आप दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं, फलों का भोग भी लगा सकते हैं, केसर और दूध भी अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, इच्छा के अनुसार आप किसी भी चीज का भोग अर्पित कर सकते हैं। माँ सहर्ष उसे स्वीकार करती हैं जो हम अपनी सामर्थ्य में रहकर अर्पित करते हैं। और माँ चंद्रघंटा की पूजा में आप गुड़हल के पुष्पों का प्रयोग कर सकते हैं, कमल के पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, और माँ को बहुत प्रिय है पीले गुलाब के पुष्प। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो पीले गुलाब के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर आप चमेली के पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उससे माँ की पूजा आराधना करें, भोग अर्पित करें। और माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। उसके बाद आप जो भी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, चाहे सप्तशती का पाठ कर रहे हो या सिद्ध कुंजिका पढ़ रहे हो या नवारण मंत्र का जप कर रहे हो, जो भी आपने मंत्र ले रखा है नवरात्रि में, उस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और हाँ, माँ चंद्रघंटा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए पूजा में। और पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की आरती करनी चाहिए। कपूर से, लौंग से या शुद्ध देसी घी के दीपक से माँ की आरती कीजिए। और बाद में आप क्षमा याचना भी जरूर कीजिए। पूजा करने के बाद बहुत आवश्यक होती है क्षमा प्रार्थना। तो माँ भगवती दुर्गा से किसी भी प्रकार की गलती के लिए, जाने अनजाने में, व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कोई भी मनोकामना अगर आपकी हो तो माँ चंद्रघंटा से और माँ भगवती दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण हो। तो सुबह के समय आप इसी प्रकार से पूजा आराधना करें। और कई भक्तों ने पूछा था कि सारी चीजें सुबह ही करनी है, क्या शाम को पूजा नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, सुबह की पूजा मैं आपको बता रही हूँ जिस प्रकार से, उसी प्रकार से शाम को भी शुद्ध होकर स्नान इत्यादि करके माँ भगवती दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं या किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी मंत्र, मतलब लक्ष्मी जी के मंत्र या आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, संतान प्राप्ति की, विवाह की, तो उस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो शाम के समय भी बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा करनी है जैसे कि आप सुबह करते हैं। मतलब शाम के समय भी आप पूजा आराधना करेंगे, माँ को भोग अर्पित करेंगे, आरती करेंगे। माँ चंद्रघंटा के व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिलेगी, तो उसे भी जरूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।